हाय स्टूडेंट, मैं प्रदीप सिंह राठौर। अब की बार आपको प्रश्नावली 13.1 क्षेत्रमिति से पहला जो सवाल है वो एक महत्वपूर्ण सवाल है। आज वो समझाने जा रहा हूँ। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आता है तो आप मतलब उसको देखें, और इसके अलावा भी चैनल को सब्सक्राइब भी करें। परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे उन सबको हम इसमें अपडेट देते रहेंगे, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो भी सवालों की समस्या रहेगी उसको बताएं तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे। तो आगे देखें इस सवाल को भी। तो इसमें दो घनों को, जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो जब दो घन मिलाए जाएंगे तो उनसे जो एक ठोस बनेगा वो एक घनाभ की आकृति का होगा। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका भी हम एक डायग्राम बना लें। दोनों घनाभों को हम इस प्रकार से रखेंगे कि पहले एक घनाभ रख दें और उसके बगल में, मतलब एक घन पहले रख दें, फिर उसके बगल में भी एक घन ही रखना है। तो दो घन जब रखे जाएंगे तो एक घनाभ बन जाएगा, घनाभ की आकृति आ जाएगी। तो एक घनाभ ये हो गया है, और इसके बगल में भी हम एक घनाभ इतने ही आयतन का 64 घन सेंटीमीटर, चूंकि आयतन दिया गया है प्रत्येक घन का, तो 64 घन सेंटीमीटर आयतन का एक और घनाभ बना लें। इस प्रकार से ये दो घनाभ हैं और इनकी संलग्न फलकें चिपका के रख दी गई हैं। तो इस प्रकार से जैसे दो घन रखे हैं तो बढ़ के उनकी लंबाई बढ़ जाएगी, चौड़ाई ऊंचाई वही रहेगी। तो इसमें से प्रत्येक घन का जो मतलब आयतन दिया है वो 64 घन सेंटीमीटर है। हम लिख सकते हैं इसमें से कि प्रत्येक घन का आयतन, प्रत्येक घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर पे 3 की घात। आयतन यानी वॉल्यूम जो है, जो इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ रहे हो तो वो भी थोड़ा समझ लें, क्योंकि हिंदी तो भाषा है ही है, लेकिन फिर भी वॉल्यूम जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका जो आयतन होता है, घन का आयतन, इसका सूत्र हम इधर लगा देंगे तो वो भुजा पे 3 की घात होता है। भुजा को हम ए भी मान सकते हैं, एल भी मान सकते हैं। तो भुजा पे 3 की घात बराबर 64 है। तो भुजा लिखें इसका ज्यों का त्यों, और जो 64 लिखा है इस पे 3 की घात लगी, इसके भी हम गुणनखंड कर दें तो ये 4 पे 3 की घात आ जाएगा। तो भुजा पे 3 की घात बराबर 4 पे 3 की। जब घातें समान हो तो ये आधार बराबर हो जाएंगे। तो इस घन की जो भुजा आएगी वो बराबर लगा के 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर आ गई है, मतलब कि इतना हिस्सा 4 सेंटीमीटर लंबाई का है। तो इधर भी 4, चूंकि दो घन रखे हुए हैं तो 4 4 मिला के 8 सेंटीमीटर इसकी टोटल लंबाई हो जाएगी घनाभ की। और चौड़ाई नहीं बदलेगी, चौड़ाई 4 ही रहेगी। और इसकी जो ऊंचाई है वो भी ज्यों की त्यों 4 ही सेंटीमीटर रहेगी। तो इनमें से लंबाई भर 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि दो घनों को जोड़कर बने घनाभ की लंबाई, इस प्रकार से हम इसको लिख दें। दो घनों को जोड़कर, क्वेश्चन के अनुसार दिया गया है कि दो घनों को जोड़कर जो ठोस बनाया गया है, तो दो घनों को जोड़कर बने घनाभ की लंबाई, जोड़कर या मिलाकर एक ही चीज होती है, यानी हम उनको आपस में जोड़ के रख दिया गया है दो घनों को। तो दो घनों को जोड़कर बने घनाभ की जो लंबाई है वो L बराबर 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। और चौड़ाई जो इसकी है वो नहीं बदलेगी, तो B बराबर 4 ही सेंटीमीटर रहेगी। और इसकी ऊंचाई वो भी फिक्स रहेगी, उसमें भी कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ऊंचाई H बराबर भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो क्या है इसमें कि दो घन को मिलाकर या जोड़कर रखा गया है, तो दो घनों को जोड़ने से इसकी लंबाई भर बढ़ गई है। 4 इसकी भुजाई थी, 4 इसकी हो गई, तो 8 सेंटीमीटर तो इसकी लंबाई हो गई है। चौड़ाई साइड वाली भुजा है जो, तो वो 4 सेंटीमीटर, और हाइट वाली ऊंचाई वाली भुजा है
तो 4 सेंटीमीटर। लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों मतलब चीज़ें हमने लिख ली हैं। अब चूंकि हमें इस घनाभ का जो घनाभ बना है नया आकृति जो ठोस बनी है इसका आयतन निकालना है। तो जो घनाभ का आयतन निकलेगा उसके लिए आयतन नहीं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। चूंकि हमें एल का मान पता है, बी का मान पता है, एच का मान पता है। अब इसमें सवाल में पूछा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका हम सूत्र लगाएंगे। तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है एस मतलब पूरा सरफेस टोटल सरफेस एरिया है घनाभ का टोटल सरफेस एरिया। तो 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल ये सरफेस एरिया पूरा हो जाएगा उसका टोटल सरफेस एरिया है। अब इसमें हम मान भर दें सभी के 2 लिख दें। एल का मान 8 रख देंगे। एल का मान ये दिया गया है लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है। बी का मान 4 है। चूंकि इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है सूत्र में तो गुणा लगेगा। जहाँ भी मतलब जो अंग्रेजी अंक लिखे हुए हैं ए बी सी डी इस प्रकार से एल बी एच लिखा है तो उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा लगाना होगा। तो b का मान हम इधर पे 4 लिखेंगे। फिर प्लस लगा हुआ है प्लस लगा दें। फिर b का मान फिर से रखेंगे इधर पे b की वैल्यू 4 है और h का मान भी 4 है प्लस फिर h का मान 4 रखेंगे और l का मान 8 रख देंगे। अब इनको सॉल्व कर लें। 2 यों का त्यों लिखें कोष्टक। अब 8 और 4 का गुणा आ जाएगा 32 32 हो गया है। 4 4 का 16 आ जाएगा। फिर 8 और 4 का गुणा फिर से 32 आ जाएगा 32। अब इन सब का टोटल करना है 32 32 और 16 तो सबका जो टोटल आएगा वो 80 आ गया 80 और 80 और 2 का गुणा करेंगे तो इधर 160। और हमेशा जो भी क्षेत्रफल निकलेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल है संपूर्ण पृष्ठ है और वक्र पृष्ठ है इस प्रकार का जो भी निकलेगा तो इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी इकाइयाँ दी होंगी उसी हिसाब से इसको लिखना होगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर आ जाएगा। और सवाल समझ में आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम आपको इसी प्रकार से 10th बोर्ड के बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों की जानकारी देते रहेंगे जो परीक्षा में आप लोगों को बहुत सहयोग देने वाले रहेंगे। ओके, धन्यवाद।